हेडलाइन में आपका स्वागत है। वो चैनल जहां हम समसामयिक मामलों और जटिल विषयों पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं, उन्हें सरल बनाने की कोशिश करते हैं। मैं हूं शशि। और मैं हूं किरण। तो आज हम बात कर रहे हैं भारत में महिला उद्यमियों की। उनकी दुनिया कैसी है, क्या चुनौतियां हैं उनके सामने। हाँ, और क्या कुछ बदल भी रहा है। हम सुनते तो हैं कि महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, लेकिन आंकड़े कुछ और कहते हैं। बिल्कुल। जैसे मास्टर कार्ड का एक इंडेक्स है, वो बताता है कि भारत में 100 में से सिर्फ 7 उद्यमी महिलाएं हैं। सिर्फ 7। हाँ, ये आंकड़ा तो चौंकाता है। तो सवाल यही है कि ऐसा क्यों है, मतलब वो कौन सी बाधाएं हैं जो उन्हें रोक रही हैं। और इन रुकावटों के बावजूद क्या सच में कुछ बदलाव दिख रहा है, खासतौर पे रिटेल और एफएमसीजी जैसे सेक्टर्स में। हाँ, जहाँ हम रोजमर्रा की चीजें खरीदते हैं। तो चलिए आज इसी सब पर बात करते हैं, समझने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले वो चीज जो सबसे ज्यादा सुनने में आती है, पैसा, फंडिंग। हाँ, फंडिंग की कमी। एक रिपोर्ट है इनोमिंग कैपिटल की। 2019 में जिन कंपनियों को फंडिंग मिली, उनमें से केवल 12% में कम से कम एक महिला संस्थापक थी। सिर्फ 12%। सोचिए, ये बहुत बड़ा अंतर है। हाँ, तो ऐसा क्यों होता है? मतलब क्यों मुश्किल होता है महिला नेतृत्व वाले व्यवसायों के लिए पैसा जुटाना? देखिए, इसके कई कारण हैं। एक तो है निवेशकों का माइंडसेट, उनके पूर्वाग्रह। पूर्वाग्रह किस तरह के? कई बार ऐसा होता है कि महिला उद्यमियों से उनके बिजनेस प्लान से ज्यादा उनके क्या कहते हैं परिवार के बारे में, उनकी शादी के प्लान के बारे में पूछा जाता है। अच्छा, मतलब बिजनेस से हटकर सवाल। बिल्कुल। और कई बार उन्हें पुरुषों के मुकाबले थोड़ा ज्यादा रिस्की माना जाता है, भले उनका आइडिया कितना भी दमदार क्यों ना हो। तो फिर नतीजा क्या होता है? उन्हें पैसा मिलता नहीं आसानी से। हाँ, अक्सर नहीं मिलता, या फिर उन्हें अपनी सेविंग्स पर, अपनी जमा पूंजी पर निर्भर रहना पड़ता है, और वो पैसा कारोबार बढ़ाने के लिए काफी नहीं होता। ये तो एक बड़ी समस्या है। फंडिंग के अलावा और क्या बाधाएं हैं? सामाजिक दबाव की भी बात होती है अक्सर। बिल्कुल होती है। ये शायद फंडिंग जितनी ही बड़ी या उससे भी बड़ी एक अदृश्य दीवार है, समाज की उम्मीदें। हाँ, पारंपरिक भूमिकाएं कि महिलाओं को घर संभालना चाहिए, करियर बाद में। सही बात है, वो दबाव आज भी बहुत है। तो अगर कोई महिला अपना बिजनेस शुरू करना चाहती है, तो उसे कई बार परिवार या समाज से वो जरूरी सपोर्ट, वो प्रोत्साहन नहीं मिलता। मतलब हिम्मत टूट जाती होगी। हाँ, भावनात्मक और व्यवहारिक दोनों तरह का समर्थन कम मिल पाता है। और सुनने में आया है कि कुछ रोजमर्रा की दिक्कतें भी आती हैं, जैसे ऑफिस की जगह या सामान मिलना। हाँ, ये भी है। प्रैक्टिकल मुश्किलें, ऑफिस के लिए आसानी से जगह ना मिलना, या जो जरूरी नेटवर्किंग होती है बिजनेस के लिए, उस तक पहुंच कम होना। अच्छा। यहाँ तक कि कच्चा माल खरीदते समय भी कभी-कभी भेदभाव होता है। सप्लायर्स या तो ज्यादा पैसे मांगते हैं या उन्हें कम भरोसेमंद समझते हैं। अरे बाप रे, ये तो रोज की लड़ाई हुई फिर। बिल्कुल। और फिर एक और बात है, खासकर उन इंडस्ट्रीज में जहां पुरुषों का दबदबा ज्यादा रहा है, जैसे मैन्युफैक्चरिंग, वहां उस इंडस्ट्री की खास जानकारी, वो एक्सपर्टीज हासिल करना भी एक चुनौती होती है। मेंटर्स की कमी भी महसूस होती होगी, कोई गाइड करने वाला। हाँ, सफल महिला रोल मॉडल्स की कमी, इससे आत्मविश्वास पर भी असर पड़ता है। और फिर वो सबसे बड़ा सवाल, वर्क लाइफ बैलेंस। हाँ, घर और काम के बीच संतुलन बनाना। बिल्कुल। परिवार की जिम्मेदारियां और बिजनेस की मांगे, दोनों को एक साथ साधना एक लगातार चलने वाला संघर्ष है। ये सब सुनकर तो लगता है कि राह बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या कुछ सकारात्मक भी हो रहा है? क्या महिलाएं अब ज्यादा हिम्मत दिखा रही हैं? हाँ, निश्चित रूप से। ऐसा नहीं है कि सब नकारात्मक ही है। मास्टर कार्ड का ही वो शोध जिसकी हमने बात की, वो ये भी बताता है कि करीब 45% भारतीय महिलाओं ने अपना बिजनेस शुरू करने के बारे में सोचा है। 45%? ये तो काफी बड़ा नंबर है। उनके लिए क्या वजह है? सिर्फ पैसा कमाना या कुछ और? नहीं, सिर्फ पैसा नहीं, अपने सपनों को पूरा करना, फ्लेक्सिबिलिटी पाना, काम और निजी जीवन में बेहतर संतुलन बनाना, ये सब भी अहम वजह हैं। वो पारंपरिक नौकरी के बंधनों से शायद थोड़ी आज़ादी चाहती हैं। ये तो बहुत अच्छी बात है। और क्या ये सोच हकीकत में बदल रही है? आपने रिटेल और एफएमसीजी का जिक्र किया था शुरू में। हाँ, बिल्कुल। इन सेक्टर्स में हम वाकई महिला लीडर्स को आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं। जैसे टाटा स्टारबक्स में मिताली माहेश्वरी हैं, या टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स में आकांक्षा दीक्षित। अच्छा। ये न सिर्फ खुद सफल हो रही हैं, बल्कि ऐसा माहौल बना रही हैं जहां जेंडर नहीं बल्कि काबिलियत देखी जाती है। टाटा स्टारबक्स तो ऐसे स्टोर्स भी खोल रहा है जो पूरी तरह से महिलाएं चलाती हैं। वाह, ये तो कमाल की पहल है। आकांक्षा दीक्षित के बारे में कुछ और पता है? उनका अनुभव कैसा रहा? हाँ, आकांक्षा ने खुद बताया है कि सप्लाई चेन जैसे फील्ड में जहां पुरुषों का दबदबा ज्यादा है, अपनी पहचान बनाने के लिए उन्हें दुगनी मेहनत करनी पड़ी। दुगनी मेहनत? हाँ, उन्हें बार बार अपनी काबिलियत साबित करनी पड़ी,
लोगों से, हितधारकों से रिश्ते बनाने पड़े। तब जाके लोगों ने उन्हें गंभीरता से लेना शुरू किया। लेकिन आज वो कहती हैं कि उन्हें गर्व है कि वो ऐसा वर्कप्लेस बना रही हैं जहां जेंडर मायने नहीं रखता, सिर्फ आपकी योग्यता आपकी पहचान है। तो ये संघर्ष की कहानी भी है और सफलता की भी। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो तस्वीर काफी मिलीजुली सी दिखती है ना? बिल्कुल। एक तरफ फंडिंग की कमी है, सामाजिक दबाव हैं, रोजमर्रा की मुश्किलें हैं, पुराने पूर्वाग्रह हैं, ये सब गंभीर चुनौतियां हैं। दूसरी तरफ महिलाओं की आकांक्षाएं बढ़ रही हैं, खासकर नई पीढ़ी में, और रिटेल, एफएमसीजी जैसे क्षेत्रों में सफलता की कहानियां उम्मीद जगाती हैं। ये दिखाती हैं कि महिलाएं न सिर्फ कामयाब हो सकती हैं, बल्कि वो इंडस्ट्री में सकारात्मक बदलाव भी ला सकती हैं। हाँ, प्रगति तो दिख रही है, पर ये साफ है कि अभी लंबा रास्ता तय करना है। और यहीं पर एक बड़ा सवाल मन में आता है, जिस पे शायद हमें आगे सोचना होगा। क्या सवाल? कि सिर्फ व्यक्तिगत कोशिशों से आगे बढ़कर पूरे सिस्टम में, पूरी व्यवस्था में ऐसे कौन से बुनियादी बदलाव करने होंगे जिससे महिला उद्यमियों के लिए वाकई बराबरी का माहौल बन सके? ये बहुत जरूरी सवाल है, सोचने वाली बात है। खैर, आज हेडलाइन से जुड़ने के लिए आप सबका धन्यवाद। हाँ, धन्यवाद। और अगर आप ऐसी चर्चाएं और सुनना चाहते हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर करें। आप हमें अपनी राय दे सकते हैं या भविष्य के एपिसोड के लिए विषय भी सुझा सकते हैं।